अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वी वर डिस्कसिंग अबाउट वेव्स और आज हम वेव्स के बारे में पढ़ेंगे सेकंड कैटेगरी ऑफ वेव्स। फर्स्ट हमने मैकेनिकल वेव्स पढ़ ली थी एंड टुडे टॉपिक ऑफ डिस्कशन विल बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वो कैसे प्रोड्यूस होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वो कैसे प्रोपागेट करती हैं, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर लेक्चर। अब हम स्टडी करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स को रिपल टैंक के साथ। रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा था कि जब एक वेव आती है और वो वेव किसी भी दूसरे मीडियम के ऊपर स्ट्राइक करती है तो वो बाउंस बैक होती है। इसका मतलब है रिफ्लेक्शन को स्टडी करने के लिए ज़रूरी है कि हम रिपल टैंक के ट्रे के अंदर कोई बैरियर रखें। प्लेस अ बैरियर इन द रिपल टैंक। अगर हम रिपल टैंक के अंदर ये वेव प्रोड्यूस हुई है और हम इसके रास्ते में कोई बैरियर रख दें, कोई गिलास स्लैब रख दें, तो ये उससे स्ट्राइक करने के बाद बाउंस बैक होगी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करके। इस तरीके से हम लोग स्टडी कर सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स थ्रू रिपल टैंक। प्लेस अ बैरियर इन रिपल टैंक। बैरियर आ गया। The water waves will reflect from the barrier which is placed at an angle. बैरियर है, थोड़ा सा स्लैंट रखेंगे, वाटर वेव्स आएंगी, स्ट्राइक करने के बाद बाउंस बैक होंगी। इस तरह बाउंस बैक होंगी कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो एंगल ऑफ, ये नॉर्मल हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो बराबर होंगे। रिपल टैंक में रिफ्लेक्शन को स्टडी करने के लिए जस्ट हमने ट्रे के अंदर एक बैरियर रखना है और उसके बाद जो वेव्स बाउंस बैक होंगी, ऊपर लाइट पड़ेगी तो जहां पे स्क्रीन के ऊपर उसका इमेज बनेगा, इमेज कुछ इस तरह का बनेगा। लेट्स सपोज ये बैरियर है, ये इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे के हमने वेव फ्रंट्स ड्रॉ किए हैं। ये इंसिडेंट रे बाउंस बैक होगी और फिर हमने इस रिफ्लेक्टेड रे के भी वेव फ्रंट्स ड्रॉ कर दिए हैं। In order to study reflection through ripple tank, we have to place a barrier inside the tray of ripple tank. The wave will come and strike with the barrier, then it will be bounced back in such a way that angle of incident will be equal to angle of reflection and we will get the image of reflection on this screen. अब हम स्टडी करते हैं कि रिपल टैंक के अंदर हम रिफ्रैक्शन को कैसे स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो हमें रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन का पता होना चाहिए। रिफ्रैक्शन के लिए हमें दो मीडियम चाहिए। इस ट्रे के अंदर दो मीडियम्स कैसे क्रिएट होंगे? हम इस ट्रे में एक ब्लॉक रख देंगे, ट्रांसपेरेंट गिलास स्लैब या गिलास का कोई ब्लॉक रख देंगे। लेट्स सपोज हमने यहाँ पे ब्लॉक रख दिया, एक ये ब्लॉक आ गया। इफ अ ब्लॉक इज सबमर्ज्ड इन रिपल टैंक तो होगा क्या, यहां पे जो वेव होगी वो डीपर वाटर से आएगी और इसके ऊपर जैसे ही चढ़ेगी वेव तो वेव जो है वो शैलो वाटर में जाएगी। मतलब ये है कि हमने ट्रे की सरफेस को दो मीडियम में डिवाइड किया। जहां पे हमने ये गिलास स्लैब या ब्लॉक रखा है वहां पे शैलो सरफेस है, उसके इर्द गिर्द जितनी भी जगह है वो डीपर है। जब वाटर वेव डीपर वाटर से शैलो में एंटर होगी, यानी ट्रे से आते हुए जब वो वेव गिलास स्लैब के ऊपर या ब्लॉक के ऊपर जाएगी तो उसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी और स्पीड भी चेंज होगी। डायरेक्शन चेंज कब होगी? जब थोड़ा सा स्लैंट करके हम स्लैब को रखेंगे। इस तरह जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है और उसकी स्पीड चेंज होती है, डायरेक्शन चेंज होती है, इसको रिफ्रैक्शन कहते हैं। इन ऑर्डर टू स्टडी रिफ्रैक्शन थ्रू रिपल टैंक वी हैव टू डिवाइड द ट्रे ऑफ रिपल टैंक इनटू टू मीडियम्स बाय प्लेसिंग अ ब्लॉक ऑन वन साइड ऑफ द ट्रे। ब्लॉक के ऊपर शैलो सरफेस होगी और उसके इर्द गिर्द डीपर होगी। जब
वाटर वेव्स शैलो डीपर से शैलो में जाती है तो वो अपनी डायरेक्शन भी चेंज करती है और उसकी वेवलेंथ भी कम हो जाती है, यानी स्पीड भी कम हो जाती है। ये वेव फ्रंट्स हैं इंसिडेंट रे के और ये वेव फ्रंट्स हैं रिफ्रैक्टेड वेव के। शैलो वाटर में, शैलो वाटर में क्या क्या चेंजेस आती हैं? जब वाटर वेव डीपर से शैलो में जाएगी तो उसकी वेवलेंथ भी कम होगी, उसकी स्पीड भी कम होगी और उसकी अगर डायरेक्शन चेंज करनी और अगर ये स्लैंट पड़ा है तो उसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी। इस तरह हम रिफ्रैक्शन ऑफ वेव को स्टडी करते हैं। जब ये ब्लॉक रख देंगे, वेव्स इधर से आएंगी, ब्लॉक के ऊपर चढ़ेंगी और ऊपर से लाइट पड़ेगी तो इमेज जो है स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन होगा। इमेज जो है वो रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स का इस तरीके से इस शेप में नजर आएगा। थैंक यू वेरी मच। आज के लेक्चर में हमने स्टडी किया है कि प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स हैं दो इंपॉर्टेंट, एक रिफ्लेक्शन और दूसरी रिफ्रैक्शन। इनको रिपल टैंक में कैसे स्टडी किया जा सकता है, एक स्टेटमेंट बोलूं तो ये बात क्लियर हो जाएगी। रिफ्लेक्शन को अगर स्टडी करना है हम